हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत का जो कितना प्रतिशत आबादी है जो कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 58.9। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.9। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पदार्थ से सफल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। राष्ट्रीय पदार्थ से सफल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 17.5। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.5। जो भी छात्र नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए, नोटिफिकेशन के रूप में गिरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र जुड़े हैं क्लास में काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जीडीपी के स्थान पर भारत का स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, पीपी पर्सिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। इसमें पूछा जा रहा है, पर्सिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। बताइए दोस्तों आप, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर। जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पे कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं ये भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 9 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
इसमें आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो ए में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति, बी में है प्रति व्यक्ति आय, सी में है आर्थिक कल्याण का आधार। आर्थिक विकास की व्याख्या है इनमें सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 126। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 126। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा महमूद उल हक ने, महमूद उल हक ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र आपको कृषि उद्योग को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? बताइए दोस्तों आप, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें अनार्थिक भी होता है आर्थिक भी होता है, इसलिए दोनों ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो केंद्रीय बैंक की बात की जाए तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़ चुके हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में इसमें से 3 प्रश्न आएगा ही तो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
पटना। क्वेश्चन नंबर 22 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भारत। क्वेश्चन नंबर 23 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचर्क का शिकार है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचर्क का शिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार। 24 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 25 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अप्रैल 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था। इसमें तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोकेंस। क्वेश्चन नंबर 27 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए जो भी छात्र जुड़े हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1929 से 33 तक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 से 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। इसमें सहज भी होगा वैज्ञानिक भी होगा व्यवहारिक भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों उपयुक्त तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है गरीबी के कुचर्क को किसने परिभाषित किया है। गरीबी के कुचर्क को किसने परिभाषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रैगनर नकर्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रैगनर नकर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र किनकी रचना थी। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 रुपये का नोट। क्वेश्चन नंबर 34 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। तो 10 रुपये का नोट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन एवं संपादन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन एवं संपादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चांदी और सोना। क्वेश्चन नंबर 37 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी और सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन शाक का आधार नहीं है? इनमें से कौन शाक का आधार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऋण की अवधि। क्वेश्चन नंबर 38 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋण की अवधि। इनमें कौन शाक का आधार नहीं है? शाक का आधार होता है, इसमें विश्वास होता है, शिक्षा होता है, चखने की क्षमता होता है। 38 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋण की अवधि। शाक का आधार नहीं है, ऋण की अवधि नहीं है शाक का आधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बार बार पूछे गए प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टाका। क्वेश्चन नंबर 39 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केन्स कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केन्स।